हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज अपन पढ़ेंगे कंडीशनल क्लॉजेस। चलो देखते हैं क्या होता है ये। इफ क्लोज और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एग्जाम्पल देखो, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इसमें इफ है जो सब क्लोज है या फिर क्लोज है, और मेन क्लोज क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्लोज। अगर तुमने मेहनत करी तो ही तुम पास होगे। तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपन ने, कंडीशनल सेंटेंस। यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। कंडीशन लगा दी ना अपन ने। अगर तुमने वर्क ज्यादा मेहनत करी तो ही तुम पास होगे, है ना। तो ये क्या है, इसकी कंडीशन है। उपयुक्त सेंटेंस का नाम कंडीशनल सेंटेंस है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग क्लोज, उपवाक्य में इफ का प्रयोग होता है और उसे इफ क्लोज या सब क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, क्योंकि इस क्लोज की सेंस अधूरी रहती है। जिसमें ये इफ वाला क्लोज आएगा, ये क्या है बच्चों, सब क्लोज है या फिर डिपेंडेंट क्लोज है, या फिर इफ क्लोज है, क्योंकि इसकी सेंस अधूरी रहती है। ये सेंस तब पूरी होती है जब मेन क्लोज की सेंस से इसे जोड़ा जाता है। इसलिए इसे कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे पार्ट को मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, क्योंकि इस क्लोज की सेंस अपने आप में पूरी होती है। यह इफ क्लोज पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि इफ क्लोज पहला लिखा जाए और मेन क्लोज बाद में। मेन क्लोज पहले भी लिखा जा सकता है, किंतु फिर कोमा नहीं लगाना है, ठीक है। देखो, काइंड्स ऑफ इफ क्लोज और कंडीशनल सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं देखो। फर्स्ट होता है प्रोबेबल या फिर ओपन, संभावित या फिर खुले हुए कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड होता है इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल, यानी असंभावित और काल्पनिक कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड होता है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। जैसे फिर इसी का पार्ट होता है इम्प्रोबेबल, अ हाइपोथेटिकल, काल्पनिक कंडीशनल सेंटेंस। और इसी का ही होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल पास्ट कोमा वुड प्लस इंफिनिटिव। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। अब देखो इसमें ये इफ आ रहा है, इफ के बाद क्या आ रहा है, इसमें जस्ट सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो क्या है बच्चों, ये सिंपल पास्ट, और फिर कोमा आ रहा है, फिर यू वुड पास, और पास के साथ क्या आ रहा है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव टेंस आ रहा है ना, सिंपल टेंस, जस्ट सिंपल टेंस आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे नेक्स्ट देखो, यू वुड पास इफ यू वर्कड हार्ड। इसमें देखो इफ क्लोज आगे था, मेन क्लोज पीछे था। इसमें मेन क्लोज आगे है, इफ क्लोज पीछे। तो जो मेन वाला होगा उसमें तो क्या होगा बच्चों, वुड प्लस इंफिनिटिव, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ वाले के साथ क्या आएगा, इफ प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। ये देखो, इफ आई वर अ डॉक्टर, वर आ गया तो ये क्या आ गया, सिंपल पास्ट, कॉमा आई वुड ट्रीट द पुअर विदाउट फीस, और वुड प्लस सिंपल टेंस आ गया, इंफिनिटिव आ गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लोज का एक्शन रियलिटी में पूरा होना असंभावित है, यह केवल कल्पना में पूरा हो सकता है। पॉसिबल वेरिएशन इन द मेन क्लोज। मुख्य उपवाक्य में संभावित भिन्नता क्या होगी, इफ के साथ सिंपल पास्ट, इसमें पहले वुड आ रहा था, अब माइट आएगा प्लस इंफिनिटिव। तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी के लिए अपन माइट का यूज करते हैं। इफ यू ट्राइड अगेन यू माइट सॉल्व इट। ये पॉसिबल है, इसमें संभावना है ऐसी। इफ प्लस सिंपल पास्ट, कुड प्लस इंफिनिटिव। कुड किसके लिए आएगा, एबिलिटी और परमिशन के लिए। इफ यू हैड अ टिकट यू कुड एंटर द हॉल। ये क्या है बच्चों, एबिलिटी और परमिशन। तो उसके लिए वुड की जगह कुड का प्रयोग करेंगे अपन। पहले अपन सेंटेंस देखेंगे,
उसका अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद अपन इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखो नेक्स्ट, इफ सिंपल पास्ट कॉमा अनदर सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिएक्शन इन द पास्ट, जैसे भूतकाल की स्वतः या आत्तन प्रक्रिया को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखो, इफ यू रॉट हर शी ऑलवेज रिप्लाइड। ठीक है, इफ के बाद ये सिंपल पास्ट हो गया और ये भी सिंपल पास्ट हो गया, जो कि उसकी आदत है। वेरिएशन ऑफ द इफ क्लॉसेस। इफ क्लॉसेस की भिन्नताएं क्या क्या है? इफ प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है तो वुड, कुड, माइट के साथ इन्फिनिटिव आ जाएगा। इंडिकेट्स पास्ट एक्शन और पास्ट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, भूतकाल की भावी व्यवस्था आदि को इंगित करता है। इफ यू वर वर्किंग हार्ड यू कुड बी द टॉपर, ये पास्ट में है, भूतकाल की भावी व्यवस्था को। देखो इफ के बाद क्या है? वर वर्किंग आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। वुड, कुड, माइट, इसमें से कुड आ रहा है और प्लस इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। नेक्स्ट देखो, इमेजिनरी कंडीशन। इफ प्लस वर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वुड प्लस इन्फिनिटिव। देखो, इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव हैप्पीली, बिल्कुल काल्पनिक है ना। अगर मैं राजा होता तो मैं बहुत खुशी से जीता, ऐसा हुआ ना। तो अगर आई है तो इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव हैप्पीली, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी कंडीशन है ना कि अगर मैं होता तो, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखो, वर को आरंभ में लिखना व इफ को हटा देना। देखो, वर शी रिच, शी वुड हेल्प एवरीवन, हाइपोथेटिकल है ये। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों इसका? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखो, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट आ गया ये, यू वुड हैव पास्ड, तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिकल। नेक्स्ट देखो, यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो मेन क्लोज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और इफ वाले क्लोज में क्या आएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इफ क्लोज का एक्शन पूरा होना असंभव है क्योंकि यह समय जा चुका है, इसलिए वह कार्य अब किसी भी स्थिति में पूरा नहीं हो सकता है। पॉसिबल वेरिएशन इन द मेन क्लोज, मुख्य उपवाक्य में संभावित भिन्नता क्या होती है? पहला, इफ के साथ क्या? पास्ट परफेक्ट और माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिकल। एग्जाम्पल देखो, इफ यू हैड रन फास्टर यू माइट हैव कॉट द बस। देखो, पास्ट परफेक्ट आ गया, हैड, माइट हैव आ गया इफ क्लॉज के साथ, और इसमें क्या आ जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल, कॉट द बस। नेक्स्ट संभावित भिन्नता देखो, इफ द पास्ट परफेक्ट कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एबिलिटी और परमिशन के लिए अनुमति। इफ वी हैड बॉट द टिकट्स वी कुड हैव एंटर्ड द हॉल, ये क्या हो जाएगा? एबिलिटी और परमिशन। देखो, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, फिर कुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, हैव एंटर्ड। नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ इफ क्लोज। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या आएगा? वुड, कुड, माइट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? पास्ट को इंडिकेट करता है। देखो देखते हैं, एक्शंस, एबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, कार्य, योग्यता, संभावना आदि को दर्शाता है। इफ शी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली शी वुड नॉट हैव वॉन द चैंपियनशिप। दूसरी क्या होती है? हैड को आरंभ में लिखना व इफ को हटा देना। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड पास
would have passed. चलो अब एक्सरसाइज करके समझते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ द 300 एनिमल्स. क्या आएगा बच्चों इसमें? वुड. नेक्स्ट देखो, इफ अनमोल वर हेल्दी ही डैश विजिट कर्ल्यू आइसलैंड. अब देखो इसमें अपन ने पढ़ा था इफ के साथ पास्ट आएगा तो क्या आएगा बच्चों इसमें? क्या आएगा? वुड. क्या आएगा? वुड. इफ माई फादर वर काइंड हार्टेड ही. देखो इफ के साथ वर आ रहा है, पास्ट आ रहा है, तो क्या आएगा? वुड नॉट फेल द बनियान ट्री. नेक्स्ट देखो, इफ अनुष्का वर अ बॉय शी वुड नॉट स्टडी इन KGBV. क्या आएगा? वुड. इफ द ब्रेव लेडी वर नॉट पैट्रियोटिक शी would not give poison to enemy soldiers. Next क्या है? If Chanakya were PM today, he have lots of wealth. अब देखो वापस वर आ रहा है if के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? would have lots of wealth. Next question देखो, if Sangeeta were not a brave girl, Adishri dash drawn. वर नॉट आ रहा है इसके साथ, तो क्या आएगा मेन क्लोज में बच्चों? वुड. क्या आएगा बच्चों? वुड. इफ द ऑथर वर नॉट अपसेट इन द बैंक ही डैश नॉट विड्रॉ द होल अमाउंट. फिर देखो इसके साथ वर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? वुड. इफ द वाटर वर एक्सलियर नोबडी वेस्ट इट. फिर वापस देखो इफ के साथ क्या आ रहा है बच्चों? वर. तो वर का पास्ट क्या आ जाएगा? वुड. इफ ऑल द राजपूत किंग्स वर यूनाइटेड द इन्वेडर्स बी डिफीटेड कंप्लीटली. वापस इफ के साथ वर आ रहा है, क्या आएगा बच्चों? वुड. क्या आएगा बच्चों? वुड. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, चूज द करेक्ट options or answer. If Sangeeta were selfish, she dash not Adishri. क्या आएगा? would not save. क्या आएगा बच्चों? would not save. If Chanakya were greedy, he would have all luxury. सब पढ़ा है ना अपन ने? If there were not KGBs, how the girls quantity education. If के साथ were और not, तो क्या आएगा बच्चों? would receive. If Sangeeta were Roshni, she dash anyone. देखो if के साथ क्या आ रहा है? were आ रहा है, तो क्या आएगा? would not help anyone. If Kuldeep were not gentle, how Sudeep dash art in Jaipur. क्या आएगा बच्चों इसमें? would learn. If there were rainwater harvesting, we dash enough water. If के साथ वर आ रहा है, तो क्या आएगा? would have. क्या आएगा बच्चों? would have. If animals were hard-hearted, they dash out. if के साथ फिर वर आ रहा है और उसके साथ तो क्या आएगा बच्चों? would come. नेक्स्ट देखो, द यंग लेडी डैश रिवेंज इफ शी वर फियरफुल. अब इसमें ये मेन क्लोज है ना बच्चों, इफ क्लोज बाद में आ रहा है देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा वापस? इफ के साथ वर आ रहा है तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? would. अब नेक्स्ट देखो, द इन्वेंडर्स डैश चित्तौड़ इफ राजपूत वॉरियर्स वर नॉट ब्रेव. तो क्या आएगा बच्चों इसमें? शैल सीज. नेक्स्ट देखो, अमल
dash there if Kallu Iceland were a reality. तो क्या होगा? would live. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो बच्चों. If Chittor had not warriors, the invaders dash it would cease. अपन ने सबके बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं कि कौन सा कैसा होगा. अगर इफ क्लोज में वर ये आता है तो मेन क्लोज में क्या आएगा, तो उस अकॉर्डिंग ही अपन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इफ जो एनिमल हैड नॉट शॉन एंगर दे डैश वर ट्रबल्स. अब इसमें देखो इफ के साथ हैड नॉट शॉन आ रहा है, थर्ड पास्ट परफेक्ट आ रहा है. तो फिर मेन क्लोज में क्या पढ़ा था अपन ने, क्या आएगा बच्चों आंसर? वुड फेस. थर्ड क्वेश्चन देखो. इफ कुलदीप हैड नॉट फिनांस्ड सुदीप डैश हिज स्टडी. देखो इफ के साथ हैड नॉट फिनांस्ड आ रहा है तो क्या आएगा? वुड नॉट हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी. नेक्स्ट देखो. इफ फादर हैड इनफ मनी द सिबलिंग्स देयर ड्रीम्स. क्या आएगा बच्चों? वुड फुलफिल. इफ माँ हैड मोर daughters she dash them admitted in a KGBV. इसमें क्या आएगा? would get. If the enemy soldiers found people they dash them all. क्या आएगा बच्चों? would kill. If the villagers had not poisoned the water the eatables the animals dash them. बच्चों would have used. If Chanakya had luxurious life the bhikshu surprised. क्या आएगा? would not feel surprised. If Sangeeta had both the legs she more good acts यानी would do. If the author had more money he dash in the bank. क्या आएगा बच्चों? would deposit. नेक्स्ट देखो. choose the correct option. If the train did not get late we would reach in time. Farmers the land if there were a rain. क्या आएगा? would cultivate. If there were a cobra I dash the criminals. क्या आएगा? would frown. If she be a queen she would love her subject. B में क्या क्या आता है बच्चों? B में आता है was, is, are, were. ये सब B की फॉर्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? were. If the teacher had completed the syllabus the student dash it. क्या आएगा? would have revised. If you dash the watch it would have run. क्या आएगा? had wound. If he were an engineer he dash the poor free of cost. क्या आएगा? would serve. If you dash bright colors it would shine. क्या आएगा बच्चों? used. If she dashed sweetly she would have won an award. क्या आएगा बच्चों? had sung. If he dashed the drum well he would get an appointment. क्या आएगा बच्चों? played. If I were you I would help him. If I were a fish would swim in a pond. Swim in a pond.